तो हेलो बच्चों। तो आज पढ़ते हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10वीं गणित। तो इसका अपन ने लिया है पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या कहता है, जैसे देखो अपन देखते हैं ना, जैसे ये मान लेते हैं यहाँ से कोई देखेगा व्यक्ति इस यहाँ से कोई मीनार को ऊपर की तरफ नजर करके, तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। जबकि यहाँ पे खड़ा होकर व्यक्ति देखेगा नीचे की तरफ, तो क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ठीक है। और जैसे भी आता जाएगा वैसे अपन देखते चलेंगे। तो इसका पहला सवाल क्या है, देखो सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई यानी बिल्कुल टाइट है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ, जैसे कि ये वाला खंभा है। ठीक है, ये डोर है, इस शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, यानी ये वाली भूमि यहाँ से टच हो रही है। ठीक है, बनाया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई है, यानी कि अपने क्या करना है, इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं अपन h। ठीक है, ऊंचाई को मान लेते हैं h। तो अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो इसको लिखते हैं पहले, ए बी क्या है, ए बी क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हल ए बी बराबर क्या है, h। और देखो ए सी क्या है, ए सी अपने दिया है 20 मीटर यानी डोर है। ठीक है, अब क्या करना है, बी सी क्या है, भूमि का स्तर है। बी सी भी लिख लेते हैं, भूमि क्या है, बी सी भूमि का स्तर है। ठीक है, अब ये अपने पास क्या बन गया है, त्रिभुज बन गया है। ठीक है, कोण कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो अपन यहाँ से लिखते हैं कोण कितने डिग्री का है, त्रिभुज कोण ए सी और बी, यानी सी की जगह पे बन रहा है तो सी बीच में आ जाएगा। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो अपन क्या ज्ञात करना है, यानी ये क्या रहता है, कण रहता है, ये लंब रहता है और ये आधार रहता है। तो अपन लंब ज्ञात करना है यानी लंबाई। तो लंबाई बटे कण किस में होता है, तो लंबाई बटा कण किस में होता है, तो ये होता है साइन के में होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था लाल बट्टे कक्का वाला सूत्र, तो आपको उसमें देख लेना। ठीक है, तो साइन यहाँ से चलते हैं अपन, सम कोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो कि साइन में आता है तो साइन थीटा की जगह कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। तो लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब बटे कण। तो लंब कितना है अपने पास, ए बी है। ठीक है, ए बी और कण क्या है, ए सी है। तो ये लिख दिया अपन ने ए सी। ठीक है, अब मान रख देते हैं इसका। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, यानी 1/2 बराबर ए बी कितना है, तो ए बी अपन ने माना है h। ठीक है, और
AC कितना है 20। अब ये देखो अपने पास क्या गया 1/2 बराबर H/20 आ गया। अब क्या करते हैं इसको यहाँ देख लेते हैं कि 20 का गुणा 1 से करेंगे और H का गुणा 2 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2H बराबर ये 20। अब H बराबर 20/2, तो ये काटेंगे तो क्या जाएगा H बराबर अपने पास क्या आ गया 10, ये आ गया अपना 10। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 10 मीटर, मीटर में तो मीटर, तो यह लिख देते हैं अतः खंबे की ऊंचाई क्या होगी 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल कहता है, ये रहा अपना दूसरा सवाल। जैसे देखो प्रश्न 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। जैसे कि मानो कि कोई पेड़ था टूट गया, जैसे कि ये वाला लंबा का लंबा पेड़ था, अब ये यहाँ से यहाँ टूट गया, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, जैसे कोई पेड़ था, ये रहा आधा पेड़, आधा पेड़ टूट के ये कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। ठीक है, ये लंबा का लंबा था, ये टूट गया, तो ये जमीन को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, जमीन से टच कर रहा है, जमीन को छूता है, इसके बीच की दूर छूता है 8 मीटर, यानी इसकी दूरी कितनी है 8 मीटर। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। तो देखो बिंदु की दूरी जहाँ है 8 है, तो पेड़ की शिखर जमीन, पेड़ की ऊंचाई यानी ये वाली और ये वाली, इसको सीधा करेंगे पेड़ तो पूरी ऊंचाई आ जाएगी। तो इसको मान लेते हैं अपन H और इसको मान लेते हैं X। ठीक है, HX मान लेते हैं, या कण है तो के मान लेते हैं, यहाँ पे H के मान लेते हैं। ठीक है, H के मान लिया, कितने डिग्री का कोण बनाता है तो 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अपन यहाँ से लिखते हैं, हल लिख के देखो ए बी क्या है, पेड़ के नीचे का आधा भाग है, पेड़ के नीचे का आधा भाग है, आधा भाग है। ठीक है, और ऐसी पेड़ के ऊपर का आधा भाग है, तो आधा भाग है, तो देखो इसको इसको जोड़ेंगे तो पेड़ की कुल क्या जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से, तो कोण कितने डिग्री का है, तो यहाँ देखते हैं कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री का कोण बना रहा है।
तो BC कितना दिया है अपने, BC बराबर 8 मीटर। ठीक है, BC 8 मीटर दिया है। तो अपन चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अपन कि आधार बटे कण किसमें होता है। आधार बटे कण तो लाल बटे कण में, लाल बटे का कण पड़ा था, तो आधार बटे कण या लाल आधार बटे कण। ठीक है, तो आधार बटे कण किसमें होता है, तो ये निकालना है। आधार बटे लंब बटे आधार किसमें होता है, तो लंब बटे आधार होता है किसमें, 10 में। ठीक है, तो देखना उसमें लंब बटे आधार, तो ये होता है 10 में। जैसे लाल बटे का कम पढ़ा था ना अपन ने, या देखते हैं LAL लाल बटे कक्का, तो ये लंब है और ये आधार है। तो इसमें आ रहा है ना 10 में साइन कोस 10, कोसेक सेक कॉट, तो लंब बटे आधार किसमें आ रहा है, 10 में। तो 10 से चलते हैं, 10 थीटा की जगह कितने डिग्री है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर लंब कितना है AB और आधार कितना है BC। अब देखो यहाँ से BC है 10, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, 1/√3 होता है, 1/√3। और AB क्या माना है अपन ने, H माना है, तो H मान देते हैं यहाँ पे, प्लस H/BC कितना है अपने पास, 8 है, तो 8 लिखेंगे। अब गुणा करेंगे, H का गुणा √3 से और 8 का गुणा या से, तो यहाँ लिखेंगे √3 × H बराबर 8। अब क्या करते हैं, ये कर दिया अपन ने। अब देखते हैं H बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3, क्या हो गया 8/√3। तो ये इस आधे पेड़ की ऊंचाई आ गई है। अब भी ये वाला आधा पेड़ की ऊंचाई निकालते हैं। तो पुनः चलते हैं अपन समकोण त्रिभुज ABC में। तो अब क्या चाहिए, तो यह देखते हैं कि अपने कण और आधार निकालना है। तो इसका क्या होता है, देखो आधार बटे कण तो किस में आता है, आधार बटे कण, तो ये काय में आता है, तो ये आता है कोस में। देखो आधार ये है और कण ये है, एक ये आता है आधार लंब, तो इसमें आता है, आधार कण किस में आता है, कोस में आता है। तो यहाँ लिखेंगे कोस थीटा की जगह कितना आएगा, 30 डिग्री बराबर। अब आधार, तो आधार कितना है, BC है अपने पास, और कण कितना है AC। तो यह 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 3/2। BC कितना है अपने पास, 8 है, और AC कितना है, के माना है, तो के मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब के का गुणा कर देते हैं, √3 के
बराबर ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। अब के बराबर क्या हो जाएगा, ये 16 तो ऊपर रहेगा और के नीचे चला जाएगा, यानी 16/√3। तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 8/√3 और इसका आ गया 16/√3। तो इन दोनों को जोड़ देते तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं अपन पेड़ की कुल ऊंचाई। ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई तो यहाँ कितना दिया था, 8/√3 प्लस करेंगे 16/√3। ठीक है, अब ये वाला अपन क्या करते हैं, ये वाला क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे अपन। तो नीचे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 3 से 3 √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8 प्लस इधर भी कैंसिल हो जाएगा, 16 बचेगा। ठीक है, तो 16 और 8 कितने हो गए, 24/3। अब हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो √3/√3। अब देखो 24 ऋण गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24/3। इधर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये ऋण हट जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/3। ठीक है, तो ये पेड़ की कुल ऊंचाई आ गई। तो अपने पास क्या आ गई, यहाँ लिखते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई, ऊंचाई 8/3 मीटर है। ठीक है, तो ये पेड़ के अपने पास क्या है, कुल ऊंचाई आ गई है। ठीक है, तो अपन ने ये दूसरा वाला भी समझ लिया। अब चलते हैं तीसरा वाला सवाल देखते हैं अपन। ये रहा अपना तीसरा वाला सवाल। इसमें क्या कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ क्या 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो, यानी कि एक वो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। जैसे मान लो एक ये वाली है, ये वाली, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, फिसलन पट्टी इसकी ऊंचाई इतनी है और ये ऐसे खिसक रही है, तो इसको क्या मान लेते हैं, PQR मान लेते हैं। और कोण कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब दूसरी वाली फिसलन पट्टी है, वो कितनी ऊंचाई है इसकी, 3 मीटर। ठीक है, और ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो ये बना रही है अपनी 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं A, B
और सी। तो पूछ क्या रहा है वो, तो पूछ क्या रहा है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी ये वाली इसकी लंबाई क्या होगी, ये वाली इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी। तो ठीक है, देखते हैं इसको। तो माना यहाँ लिखते हैं हल, माना पी आर और ए सी क्या है, फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी। पी आर और ए सी क्या है, दो फिसलन पट्टी, फिसलन, पी आर और ए सी फिसलन पट्टी है। ठीक है, अब अपने ये ज्ञात करना है, जो अब यहाँ लिख देते हैं, जो ज्ञात करना है। ठीक है, करना है। अब क्या करते हैं, अब क्या दिया है इसमें देख लेते हैं अपन कि पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू बराबर दिया है अपन को 1.5। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। अभी दूसरे वाले में देखते हैं, इसमें क्या दिया है, ए बी बराबर क्या दिया है, 3 मीटर। ठीक है, इसमें दिया है 3 मीटर। तो यहाँ पे चलते हैं समकोण ज्ञात करना है पी आर और ए सी। तो यहाँ चलते हैं समकोण, इसका कोण कितना दिया है, इसका कोण दिया है पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और इसका कोण कितना दिया है, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो लंब बटे कर्ण किसमें होता है, तो लंब बटे कर्ण किसमें होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन में। तो यहाँ आ जाएगा साइन 30 डिग्री, थीटा की जगह कितना दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब कितना है पी क्यू, पी क्यू बटे पी आर, पी आर है अपने पास। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर पी क्यू कितना है 1.5। ठीक है, अब 5 है, इधर देखते हैं अपन, पी आर अपने ज्ञात करना है, तो पी आर की पी आर ही रहने देते हैं। ठीक है, अब ये देखो पी आर का गुणा एक से करेंगे तो क्या होगा, पी आर बराबर 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 2 एकम 2 2 और 1 3, यानी 3.3 मीटर इसकी ये वाली 3 मीटर लंबाई हो जाएगी। ठीक है, जी पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसका आ गया अपने पास 3 मीटर। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ देखते हैं समकोण, यहाँ चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में।
ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, लंबवटीकरण करना है तो यहाँ साइन कितना आएगा, साइन क्या जाएगा 60 डिग्री है थीटा की जगह, तो 60 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी। ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर ए बी कितना है 3 मीटर और ए सी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। ए सी का गुणा करेंगे √3 से, तो √3 इंटू ए सी बराबर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। अब ए सी बराबर क्या जाएगा 6/√3। ठीक है, ये आ गया। अब हर का परिमेयकरण कर देते हैं यहाँ से, इसको परिमेयकरण करते हैं तो क्या होगा √3/√3। अब देखो 6√3 से क्या होगा, गुणा करेंगे तो 6√3 हो जाएगा, बटे में 3 से 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 के रूट से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आ गया, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या जाएगा 2√3 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई क्या जाएगी 2√3 मीटर। यहाँ से क्या जाएगा 2√3 मीटर। तो इसकी मतलब 5 वर्ष से ऊपर वालों की कितनी जाएगी 2√3 मीटर और 5 वर्ष से छोटे वाले बच्चों की क्या जाएगी 3 मीटर। तो ये हो गया अपना तीसरा सवाल। अब देखते हैं चौथा सवाल। तो चौथा सवाल क्या है, ये रहा अपने पास चौथा सवाल। ठीक है। भूमि के एक बिंदु जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक ये मीनार है, ये मीनार है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, यानी ये बिंदु है, इससे 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर यानी 30 मीटर, ये वाला क्या है 30 मीटर, 30 मीटर दूरी पर है, तो कितना कोण बनाता है उन्नयन कोण 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसको ए बी सी मान लेते हैं। अब क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं एच। ठीक है, क्या लिखते हैं ए बी क्या है मीनार है, मीनार है जो ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। अब BC क्या है, क्या है 30 मीटर है, जो क्या है भूमि स्तर है, भूमि स्तर है, भूमि स्तर है। ठीक है, और कोण क्या है, तो कोण ACB बराबर कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का। तो यहाँ चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में, तो अपन ने क्या करना है, लंब बटे आधार। तो ये लंबाई ज्ञात करना है, तो लंब बटे आधार। तो लंब किस में होता है, टेन में होता है। तो ये चलते हैं यहाँ से, टेन थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री है, बराबर लंब क्या है, ए बी। लंब क्या है, ए बी। तो ए बी के कितना माना है अपन ने, एच माना है, और बी सी, बी सी को, बी सी का दिया है 30 मीटर। तो ठीक है, अब टेन थीटा का मान कितना होता है, तो टेन थीटा का मान होता है 1/√3, ठीक है, बराबर H/30, 30, ठीक है। अब H का गुणा इधर कर देते हैं, √3 × H बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा 30/√3। इसका परिमेयकरण कर देते हैं, यहाँ से 30/√3 इंटू करेंगे 3√3। अब ये हो जाएगा 30√3, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे 30, तो ये हो जाएगा 10√3। तो H बराबर क्या आ गया, मीटर, यानी इसकी ऊंचाई क्या आ गई, 10√3 मीटर। तो अपन ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना थी, जो कि अपन ने ज्ञात कर ली है, ठीक है। अब चलते हैं पांचवा सवाल की ओर। तो पांचवा सवाल देखते हैं अपन। तो ये रहा है अपना पांचवा सवाल, ठीक है। पांचवा सवाल क्या कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। मान लो ये वाली पतंग उड़ रही है, ठीक है, यहाँ से उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, रूप से भूमि बिंदु से बंधी हुई है, 60 डिग्री का झुकाव है, ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई जैसे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, उड़ रही पतंग की डोर अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। तो माना कर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी भूमि से क्या है, ये 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर। क्या है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो कि भूमि के बिंदु से बंधा हुआ है, यानी इस बिंदु से बंधा हुआ है, ये पतंग की डोर है और ये वाला बिंदु से बंधा हुआ है, इसमें कोई ढील नहीं, बिल्कुल टाइट है, ठीक है। तो कोण कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो क्या पूछ रहा है, पतंग की डोरी की लंबाई, यानी ये डोरी है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। तो अपन चलते हैं, आप करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ लिखते हैं हल। ए बी क्या है, ऊंचाई पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर है। क्या है, पतंग की ऊंचाई, ठीक है। ए बी क्या, पतंग की ऊंचाई, और ए सी क्या है,
पतंग की डोर, जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, करना है, ये अपने क्या करना है, ज्ञात करना है। अब कोण कितने डिग्री का है, तो कोण देख लेते हैं। तो कोण ACB बराबर कितने, 60 डिग्री का है। तो अपन चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो लंब बटे कर्ण किस में होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन में। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा की जगह कितना डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री बराबर, अब देखो लंब क्या है, AB है, और कर्ण क्या है, AC है। ठीक है, कर्ण क्या है, AC है। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर। अब AB का मान कितना है, 60 मीटर है, तो 60, और AC का कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं, ऐसी ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो AC का गुणा करते हैं √3 से, √3 AC, ठीक है, बराबर 60 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। 60 का गुणा 2 से करेंगे तो 120। अब AC बराबर 120 और √3 नीचे जाएगा तो नीचे आएगा। अब इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं आर का, तो गुणा करते हैं यहाँ पे √3/√3। अब ये कितने हो जाएगा, 120 √3 बटे में क्या जाएगा, 3 से 3 करेंगे तो 3 किया जाएगा, इससे काटेंगे 4 3 12, यानी 40√3। तो ये क्या आ गया, 40√3, यानी AC बराबर क्या आ गया, 40√3 मीटर। तो अपन का डोर की लंबाई क्या आ गई, 40√3 मीटर। ठीक है, ये इसकी डोर की लंबाई आ गई है। अब क्या कह रहा है वो, तो ये हो गया अपना 5वां सवाल। अब देखते हैं छठा सवाल। ठीक है, तो छठा सवाल ये रहा अपने पास, ये क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो क्या कह रहा है, जैसे 1.5 मीटर एक लंबा लड़का खड़ा है। ठीक है, तो ये बना लेते हैं अपन यहाँ पे 1.5 मीटर ये लड़का खड़ा है। ठीक है, अब ये क्या है, ये भवन है, ये क्या है, भवन है, और ये कितना मीटर दिया है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर। ठीक है, अब ये यहाँ से देखता है, इन जगह से, यानी, और ये दूरी है इसकी। तो ये पूछ रहा है कि पहले 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसको मिला लेते हैं, तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ से देखता है। अब आगे चल के गया तो कितने डिग्री का कोण बन गया? 60 डिग्री का। ठीक है, अब 60 डिग्री का कोण बन गया तो भी कितनी दूरी आगे गया है? तो यहाँ से गया, यहाँ से देख रहा है तो 30 डिग्री का बन रहा है, यहाँ से देख रहा है तो 60 डिग्री, यानी इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, भवन के नज़दीक तो गया नहीं, वो गया है तो 30 डिग्री से क्या बन गया उसका? 60 डिग्री कोण बन गया, तो यहाँ से आ गया है वो। तो इसको नामकरण कर देते हैं। तो ए बी सी और डी, इसको मान लेते पी और क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर, और इसमें लड़के की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो अपन ए भी निकालना है, तो ए भी निकाल लेते हैं। तो 30 में से 1.5 कम करेंगे, ये लड़के की ऊंचाई है, तो कम करेंगे तो क्या आएगा? 28.5। ठीक है, तो ये भवन की ऊंचाई आ गई। अब लड़के की क्या हुई? कम हो गई। लड़के की भी जुड़ रही है इसमें, तो कम हो गई। तो भवन की ऊंचाई कितनी हो गई? 28.5। तो अपन को क्या दिया है वो लिख लेते हैं। पहले दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं, इसके बाद में सॉल्व करते हैं। अपन यहाँ लिखते हैं हल दिया है, तो क्या दिया है? पी सी क्या है? पी और सी यानी सी पी, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। पी सी क्या है? लड़का है। लंबा कितना है? 1.5। ठीक है, और ए बी क्या है? मीनार है या भवन है, भवन है, यानी 28.5 क्या है? भवन है, मीटर भवन है। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है? त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, तो त्रिभुज पहले कौन किसको देख लेते हैं? त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और दूसरा त्रिभुज ए सी बी, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है, ये बन रहा है। तो अपन चलते हैं पहले एक कोई से त्रिभुज पे चलते हैं अपन। ठीक है, कोई से त्रिभुज में चलते हैं। तो अपन चलते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में चल देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो इसका क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है, यानी आधार ज्ञात करना है। तो ठीक है, लंब बटे आधार किसमें होता है? तो ये होता है टेन में। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा कितना है? 30 डिग्री है, तो 30 बराबर लंब कितना है? ए बी, और आधार क्या है? बी सी। बी सी लिखो चाहे सी भी लिखो, तो अपन लिखते हैं अब बी सी। ठीक है, ये लिख दिया अपन। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर। अब ए बी कितना है? 28.5। ठीक है, और बी सी कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका बी सी का गुणा इधर कर देते हैं 1 से, बराबर 28.5 इंटू में √3 हो गया। ठीक है, ये हो गया।
अब क्या करते हैं, रूट 3 हो गया, BC बराबर या। अब पुनः चलते हैं अपन, तो अब ये वाला त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। यानी BC, ये तो पूरी लंबाई आ गई इसमें से ये वाली लंबाई कम कर देंगे तो अपने पास ये वाली लंबाई बच जाएगी। तो ये चलते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में। तो इसमें भी यही रहेगा, लंब बटे आधार, तो टेन थीटा की जगह क्या आएगा 60 डिग्री बराबर AB बटे BDB, ठीक है। 60 डिग्री का टेन 60 डिग्री का कितना होता है, तो इसका होता है √3 बराबर, ये हो जाएगा 28.5 बटे B और D, ठीक है। BD हो गया, तो इसका भी क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं इधर और इसका इधर, तो ये हो जाएगा √3 इंटू BD बराबर 28.5, ये हो गया। अब क्या होगा कि BD बराबर क्या हो जाएगा 28.5 और √3 है वो नीचे चला जाएगा, तो √3। अब देखो अपने पास CB है और BD है, तो CB में से क्या करते हैं BD घटा देते हैं, CD निकालना है ना अपन को, तो C और D निकालना है, तो BC माइनस क्या करते हैं BD कम कर देते हैं, तो अपने पास CB आ जाएगा, CD आ जाएगा। तो BC क्या है, तो 28.5 और √3 है, ठीक है, इंटू में √3 है, माइनस BD क्या है 28.5 बटे √3, ये इधर है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या जाएगा √3 और ऊपर क्या जाएगा, देखो ये से एक इसके नीचे रह जाता है, तो एक तो रो का गुणा √3 से होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 इंटू में 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 28.5। इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो इसका गुणा करेंगे तो देखो 5 दिया 15, 5 दिया 15, पॉइंट है तो पॉइंट आएंगे, 8 दिए 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 85 क्या आ गया 5 आ गया, माइनस 28.5, ये हो गया 28.5 और बटे में क्या है √3 है, तो 3 का 3 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनमें घटा देते हैं, 85 में से 28 कम करेंगे तो क्या होगा कि 0 का 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो देखो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 8 में से 3 कम करेंगे तो 5, ठीक है। बटे में क्या है √3 है, तो इसका परिमेयकरण कर देते हैं, 3 और √3, इससे ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 √3 बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आया तो 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 19 √3, ठीक है। तो ये आ गया 19 √3।
तो ये कितनी दूरी चल के जाएगा? तो ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक 19 × 3 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो टोटल चल के जाएगा ये भवन की ओर 19 × 3 मीटर। ठीक है, तो अपन ने कर दिया बच्चों छठा सवाल, और बाकी के बनते हैं वो कल करेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय।